हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास खास क्लास 10th के लिए आज हम पढ़ेंगे मैथ, जो कि एनसीईआरटी यूपी प्लस बिहार दोनों बोर्ड है। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व किया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 को बहुत ही आसानी तरीके में और बहुत ही बढ़िया से। तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, यनवा पद एन है। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इसमें पहला दिया है 7, 3, 8, यहाँ पे खाली है, यानी ए दे दिया है 7, डी दिया है 3, एन दे दिया है 8, एन पता करना है। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने एक फार्मूला याद किया था, तो आइए उसको लिख लेते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसी फार्मूला को रख के इन पांचों क्वेश्चन को यानी जितने फिल इन द ब्लैंक्स से सारे को भरेंगे। तो आइए भरते हैं। सबसे पहले ए एन इसमें नहीं दिया है तो ए एन के जगह पे ए एन ही रहने देंगे। इक्वल टू ए दे दिया है 7, एक के जगह पे लिखेंगे 7, प्लस फिर एन का मान दे दिया है 8, तो हम रख लेंगे यहाँ पे 8 माइनस 1, फिर डी दे दिया यहाँ पे 3, तो इसको भी रख लेंगे 3। इसको फिर सॉल्व कर देंगे, यानी यहाँ पे 7 प्लस 8 में से एक जाएगा 7, फिर ब्रैकेट में यानी गुणा 3। ठीक है। अब ए एन इक्वल टू 7 या 21, 21 7 28, डायरेक्ट लिखेंगे 28, यानी ए एन का वैल्यू यानी निकल जाएगा क्या होगा 28। तो यहाँ पे भर लेंगे सीधे सीधे 28। ऐसे ही अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं, तो मिटा दिए हम बहुत ही आसानी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है ए दिया है -18, डी ज्ञात करना है, एन दिया है 10 और एन दिया है 0। तो आइए इसे भी ज्ञात करते हैं। एन की जगह पे लिख देंगे 0 इक्वल टू ए दिया है -18 प्लस एन दे दिया है 10, तो इसी में लिख लेंगे 10 माइनस 1, डी ही ज्ञात करना है, तो ऐसे डी को ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है। अब करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे 0 आ जाएगा -18 प्लस, अब 10 में से एक जाएगा 9, अब बचा है डी गुणे डी यानी 9डी। फिर अब हम इसको 18 को इधर भेज देंगे, 18 को इधर और 9 को इधर रख देंगे, यानी 0 माइनस है 18 है इधर जाएगा, तो प्लस 18 बराबर 9डी। अगर 0 में 18 से जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे तो जो जितना से जोड़ते हैं वही होता है, यानी 18 हो जाएगा, यानी 18 इक्वल टू 9डी। या करके लिख सकते हैं 9डी बराबर 18, डी बराबर हो जाएगा 18/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी डी इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं डी का हमारा जो है वो 2 है। ठीक है। इसी फॉर्मूले पर सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आप मिटा लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी फॉर्मूले पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया है ए का मान नहीं दिया है, डी दे दिया है, एन भी दे दिया है और ए एन भी दे दिया है -5। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए एन दे दिया है -5, लिख लेंगे प्यार से इसको -5 बराबर, फिर एन का वैल्यू दे दिया है, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस एन का वैल्यू दे दिया है 18, लिख लेंगे इसको 18 माइनस 1, डी का वैल्यू दिया है 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -5 है तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस 18 में से एक जाएगा 17 गुणे -3, इसको गुणा कर लेंगे, -5 बराबर ए प्लस 7 या 21 के 1, 3 एकम 3 2 5, यानी -51 है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, यानी -5 प्लस 51 बराबर ए, यानी 51 में से 5 जाएगा बचेगा 46, माइनस का प्लस का 46, 51 में से 5 जाएगा हो जाएगा 46 इक्वल टू ए, यानी ए का मान आ गया हमारा 46। इसको भी हम लिख लेंगे ए इक्वल टू 46। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को हम इसी फॉर्मूले पे सेम ऐसे ही बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें ए दे दिया है -18.9, डी भी दे दिया है 2.5, एन ज्ञात करना और ए एन दे दिया है। तो आइए इसे भी इसी फॉर्मूले पर रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे भी देते हैं हम मिटा, तो हम इसको भी मिटा दिए बहुत ही आसानी से, मिटाने में नो देरी नो दिक्कत। ठीक है।
अब ए का मान दे दिया है, ए एन का भी मान दे दिया है, तो ए एन का मान सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे आकर पटक दो, 3.6 इक्वल टू ए भी दे दिया, ए को यहाँ पे रख दो -18.9, डी भी दे दिया है, एन ज्ञात करना है, एन को ऐसे ही छोड़ दो और डी का मान लिख दो 2.5 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 3.6 को ऐसे ही रख लो, -18.9, यहाँ पे छुटा है प्लस, इसको रख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सवाल, ठीक है। अब यान में 2.5 से गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा प्लस का 2.5 एन माइनस 2.5 में एक -1 का गुणा करेंगे तो -2.5 इसको इसमें से इसको घटा दो, क्या करो घटा दो, 3.6 इक्वल टू 18.9 में से -2 पॉइंट, यानी दोनों जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कर दो जुट जाएगा और माइनस में हो जाएगा, यानी -9×5 = 14 के 4 हासिल 1, 8 × 2 = 10 11 और 11 के 1 हासिल 1, यानी 1 1 2, 21.4 प्लस 2.5 एन, 2.5 एन माइनस में है, इधर जाके प्लस होगा, इधर जाके प्लस होगा, तो प्लस कर दो, यानी 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5 एन, 2.5 एन, यानी 3.6, 4 6 10 के 0 हासिल 1, 1 3 4 1 हासिल, यानी 5 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 25.0 है, यानी पॉइंट हटा देंगे यहाँ पे सिंपल, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो कोई फायदा नहीं है उसको रखने का या ना रखने का। 2.5 एन। अब हमें यहाँ पे एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या करनी है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, या करके हम लिख सकते हैं 2.5 एन इक्वल टू 25, तो एन इक्वल टू हो गया 25/2.5, 2.5, तो 2.5 में 10 से गुणा करेंगे तब जाके 25 हो गया, यानी एन इक्वल टू हमारा आ गया 10, एन इक्वल टू आ गया 10, तो सिंपली यहाँ से उठा के रख लेंगे एन इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 10 रखा गया। अब इसमें ए दे दिया है, डी दे दिया है, 1/5वां पद ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे डी का मान 0 दिया है, डी का मान 0 दिया है, यानी 1/5वां पद 3.5 ही रह जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले फटाक से इसको ऐसे लेके ऐसे कर देना, गजब मिट तो गया यार। बिना किसी देरी के इसको उतार लेते हैं। सबसे पहले उतारेंगे ए ना, एन ज्ञात ही करना है, तो एन के ऐसे ही छोड़ देते हैं, ए लिख देंगे, ए दिया है 3.5 तो लिख देते हैं 3.5, तो कहाँ रहा हो, 3.5 प्लस एन दिया है 105 माइनस 1, डी का मान दिया है 0, डी का मान 0, यानी एन बराबर 3.5 प्लस किसी 105 में से 1 हटाएंगे, 104 गुणे 0 0 0। तो एक बात हमें याद रखना है, किसी भी संख्या में अगर 0 से यानी 0 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0, क्या आएगा 0, यानी एन इक्वल टू हो जाएगा 3.5, ठीक है, 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, यानी इसको हमने बहुत ही आसानी, बहुत ही बखूबी तरीके से एक ही इक्वेशन को रख के, यानी एक ही फार्मूला से सारे के सारे आंसर बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लिए। तो आइए हम इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप मैथ का एम भी नहीं जानते हैं तो भी आपके लिए वीडियो है, आप इसको पूरी तरह से वीडियो को देखिए। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, उम्मीद नहीं दावा करता हूं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्या करना है, इसमें सही उत्तर चुनना है कि कौन उत्तर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि AP 10,7,4 का तीसरा पद है, इसमें से तीसरा पद 97 है कि 77 है कि -77 है कि -87 है, तो इसी को चुनना है कि कौन है, तो कौन है। इसमें सबसे पहले दे दिया है कि ए दे दिया है 10, पहला पद क्या है 10, अंतर कितना आ रहा है 10 में से 7, 10 7, यानी 10 में से 3 घटाया जाएगा तो 7 आएगा, 7 में से 3 घटाया जाएगा तो 4 आएगा, यानी डी भी निकल गया हमारा कितना 3। तीसरा पद यानी एन इक्वल टू 30 दे दिया है, ए 30 ज्ञात करना है, ए 30 ज्ञात करना है, ए 30 ज्ञात करना है। फिर से वही फॉर्मूला, एन इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन डी लिख लेते हैं। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी डी, ठीक है, एन ज्ञात करना है। तो एन को ऐसे ही रख लो, ए यानी 10 प्लस एन माइनस वन, यानी कितना दे दिया है 30 में से एक जाएगा, फिर डी दे दिया है, यहाँ पे माइनस का 3 होगा, क्या होगा माइनस का 3, क्योंकि घट रहा है, क्या कर रहा है घट रहा है, तो यानी माइनस का 3, ठीक है। ए एन इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 30 में से एक जाएगा 29 गुणे माइनस के 3, माइनस के 3 गुणा कर देंगे इसको सीधा सीधा, 9 तिया 27 के 7 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 8, 6 2 8 माइनस का हो जाएगा, फिर क्या बचा है 10, 10 को ऐसे लिखते हैं ए एन इक्वल टू 10 माइनस 87, 10 माइनस 87, फिर 87 में से 10 को घटाओ या 10 में से 87 घटाओ, किसको घटाएंगे सबसे पहले 87 में से 10 को, क्योंकि 87 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा, फिर 87 में से 10 घटाएंगे बचेगा 77, यानी ए एन इक्वल टू माइनस 77, माइनस 77, तो यही जो पद होगा वो क्या होगा 30वां पद होगा, 30वां पद होगा। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें का दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, उसको हम रहने देते हैं आपके होमवर्क के लिए, इस वीडियो को देखने के बाद उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद है आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हैं, तो आप सॉल्व ही कर देंगे, ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आसानी से बहुत ही ईजी तरीके में सॉल्व करते हैं। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों या खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी बीच में जो खाली पद है उसी को ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिख जाए और कहीं भी दिख जाए तो एक चीज आपको जरूर याद रखना है कि क्या खाली है क्या भरा हुआ है, यानी A1 A2 A3 A4 होता है, क्या होता है A1 A2 A3 A4 होता है। ऐसे भी इसमें देख लेंगे, यानी A1 A2 A3, इसमें A1 और A3 दिया है, A2 खाली है, इसी को पूरा करना है, जो दिया है उसको हम देखेंगे और फिर उसी पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए सॉल्व करते हैं। दिया है A1, यानी A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, A इक्वल टू 2 दे दिया है, ठीक है। अब दूसरा दिया है A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D दे दिया है कितना 26, क्या दे दिया है 26, A प्लस 2D दे दिया है 26। अब क्योंकि यहाँ पे A मालूम है, यानी यहाँ पे सिंपल तरीके से एक जगह पे रख लेंगे, A इक्वल टू 2 रखने पर, यानी 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, तो यहाँ पे 2D 2 को इधर भेजेंगे, 26 में से 2 जाएगा, 26 में से 2 जाएगा हो जाएगा 24, यानी 2D इक्वल टू 24, यानी D इक्वल टू 24/2, इधर गुणा किया इधर जाके भाग करेगा बट्टा में आ जाएगा, यानी 2 एकम 2 12 दूनी 24, यानी D इक्वल टू 12। अब हमें A2 ज्ञात करना है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी, जिसमें हमें A भी मालूम हो गया और D भी निकल गया, रख लेंगे A प्लस डी, यानी A की जगह पे दिया है 2, D दिया है 12, 2 प्लस 12, 12 2 14, यानी A2 कितना निकल गया 14, कितना निकल गया 14, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा A2 निकल गया, यानी खाने भर दिए गए। इसी प्रकार हम इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। A1 दिया नहीं है, A2 दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं A2 इक्वल टू 13 और A4 इक्वल टू 3, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13, फिर A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3, A4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना A प्लस 3D, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा लेंगे तभी जाके हमारा D का मान आ जाएगा, D का मान निकलेगा, तो D का मान रख के समीकरण 1 या समीकरण 2 में बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले हमने पढ़ लिया है विस्थापन प्रतिस्थापन, दोनों विधि पढ़ लिया है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, 1 चर 2 चर है यहाँ पे, ठीक है।
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। इसको सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन या विस्थापन या विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम करेंगे विलोपन। कहाँ की विलोपन आसान है, इजी टू इजी। तो समीकरण 1 -2 समीकरण क्या है, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3 सॉल्व कर लीजिए। घटाने के लिए सबसे पहले साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। a से a खत्म, d 3d बड़ा है तो माइनस में है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। 3d में से एक d निकल जाएगा, हो जाएगा 2d बराबर, फिर माइनस छोटा है प्लस वाला बड़ा, यानी 13 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 10 यानी 2d माइनस 2d, यानी -2 को इधर भेज देंगे, गुणा किया d से, इधर आके 10 से भाग करेगा, यानी d इक्वल टू 10/-2। समझे क्या, यहाँ तक आ गया। इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 5 दूना 10, चूंकि माइनस नीचे है तो ऊपर माइनस होगा, यानी d इक्वल टू -5। समझे, d इक्वल टू -5, d निकल गया हमारा। इस अब निकालना है a, अब क्या निकालना है हमें, a। तो a निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d रख लीजिए। समीकरण 1 क्या, a प्लस डी इक्वल टू 13, यानी a प्लस डी कितना है, माइनस का 5 इक्वल टू 13, यानी a -5 इक्वल टू 13, माइनस से हो जाए प्लस हो गया, यानी 1 इक्वल टू 13 प्लस 5, यानी a इक्वल टू 18। क्या क्या बच्चा, a1, यानी a1 का फिर इति होता है, a1 का होता है a, यानी a निकल गया 18। तो सिंपली यहाँ से पुट कर लेंगे 18, क्या पुट कर लेंगे 18। a2 इक्वल टू होता है, यहाँ पे दे दिया, a3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d, यानी a दे दिया 18 प्लस 2d, यानी 2 गुणे d कितना दिया है -5, यहाँ से गुणा करके रख लो। 18 5 दूना 10, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी -10। 18 प्लस -10, यानी 18 में से 10 घटाएंगे, हो जाएगा 8। क्या होगा 8। समझे क्या, समझे। ऐसे ही इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे 18, क्योंकि सर्वांतर -5 है, 18 में से 5 घटा है 13, 13 में से 5 घटा है 8, 8 में से 5 गया 3, ये क्या हो गया, AP हो गया। इसी को बहुत ही आसानी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है आपके लिए, ये HW। अगर आपने इसे सीख लिया है तो इसको सॉल्व कीजिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके देखिए, यानी फिर से इसको देखिए और समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अगले वाले क्लास में हम लाएंगे पार्ट 2 करके नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा और ज़्यादा टाइम के वीडियो बच्चे देखते नहीं हैं, तो इसलिए हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाएंगे आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी एक सब्सक्राइब हमारे उम्मीदों को बढ़ाए और हम आपके लिए ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड, यानी क्लास 10th मैथ प्लस साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हम आपके लिए ट्राई करेंगे। अभी हम लेके चल रहे हैं मैथ प्लस साइंस, तो इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हमारे मोटिवेशन बढ़े। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।